Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के क्या क्या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। आई होप वो सारी वीडियोस आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस सोर्सेज और वेरियस रीजंस बिहाइंड द इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हम कंपाउंड्स या जो भी इम्प्योरिटीज एरर्स के चांसेस होते हैं उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। नॉर्मली हिस्ट्री बहुत बार एग्जाम में नहीं आता है बट इट कैन बी द क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो इसको छोड़ना नहीं है आपने, इसको कर जरूर लेना। डिस्क्राइब अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर द लेड और लिमिट टेस्ट फॉर द आर्सेनिक। आर्सेनिक और लेड के लिए जो लिमिट टेस्ट है इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, ये एग्जाम में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेड और आर्सेनिक के लिए जो लिमिट टेस्ट है इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा क्लोराइड का भी जो लिमिट टेस्ट है उसका भी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इन तीनों का लिमिट टेस्ट जो है वो प्लीज प्रिपेयर कर लेना। कौन कौन सा? लेड, आर्सेनिक एंड क्लोराइड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट यूनिट में से आ सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब अबाउट द फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब अबाउट द रोल प्लेड बाय द सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। जैसे इलेक्ट्रोलाइट वाला जो टॉपिक है उसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्या क्या रोल प्ले करते हैं, तो इन तीनों का रोल पूछ सकते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है कि ORS क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन which can also come in the 10 marks or in the 5 marks, that is describe about the various methods to adjust the tonicity of any solution। अगर किसी भी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है तो उसकी टोनिसिटी को एडजस्ट करने के व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट मेथड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब अबाउट द बफर एप्लीकेशंस इन द फार्मास्यूटिकल सिस्टम। बफर्स की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं इन द फार्मास्यूटिकल सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी डिस्क्राइब द अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी है, लुईस भी है, पर अर्हीनियस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो ये भी आ सकता है। डिस्क्राइब द रोल प्ले बाय द फ्लोराइड आयन इन डेंटल केरीज। 5 नंबर के लिए ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डेंट्रीफाइसिस। डेंट्रीफाइसिस के क्या क्या यूजेस रहते हैं, आप सभी डेंट्रीफाइसिस की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या क्या उसके यूजेस हैं वो सारा प्रिपेयर कर लेना, और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स की भी प्रिपेयर कर लेना। दोनों में से इंपॉर्टेंट डेंट्रीफाइसिस है, पर डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स कैन आल्सो कम इन एग्जाम। हैंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के लिए भी, कि बफर की जो इक्वेशन होती है उसको कंप्लीटली डेराइव्ड कैसे करते हैं वो जरूर प्रिपेयर कर लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे जो सेकंड यूनिट के मैंने क्वेश्चन बताए हैं कि बफर इक्वेशन क्या रहती है, बफर की एप्लीकेशंस क्या रहती हैं, ओके, और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या रहती है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आते हैं यूनिट 3 पे। कमिंग टू द यूनिट 3, यूनिट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर में बहुत बार आएगा, एंटासिड्स आइडियल प्रिपरेशन, जो आया भी है और आने के चांसेस भी हैं। डिस्क्राइब द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एंटासिड। एंटासिड में जो भी आते हैं उनके सभी के प्रॉपर्टीज, यूजेस वगैरह बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस मैकेनिज्म बाय विच वेरियस एंटी माइक्रोबियल्स वर्क। कौन से डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं
जिससे सारे एंटीमाइक्रोबियल्स जो हैं वो बेसिकली वर्क करते हैं, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार्थेटिक्स के डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन which can be very important is describe about the anti-acid combination therapy. Again, this is very important question for the 5 marks. Describe about the inorganic chemistry including the method of preparation, properties, uses of sodium bicarbonate and aluminium hydroxide gel. सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यूजेस के बारे में बताइए। Next question can be describe about the inorganic chemistry, method of preparation, uses and properties of hydrogen peroxide which is an antimicrobial। तो इन दोनों के अलग से पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए तीसरे यूनिट से हो गए। उसके बाद जो इस यूनिट में से एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं जो नेक्स्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट, डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीडॉट्स। एंटीडॉट्स कितने तरह के रहते हैं। डिस्क्राइब अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल व्हिच इज एन एंटीडॉट। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। और हेमाटेनिक्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट। मतलब पहले हेमाटेनिक्स की आप क्लासिफिकेशन प्रिपेयर कर लेना और हेमाटेनिक्स में फेरस सल्फेट की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सिमिलरली एस्ट्रिंजेंट की भी पूछी जा सकती है। एंड लास्ट एक्सपेक्टोरेंट में पोटेशियम आयोडाइड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूजेस, क्लासिफिकेशन, जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से तैयार कर लेना। तो इस यूनिट में से आपको क्या क्या पढ़ना है, मेनली पोटेशियम आयोडाइड, एक्टिवेटेड चारकोल और फेरस सल्फेट, इनकी अलग से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंटीडॉट्स की क्लासिफिकेशन और किस तरह वो काम करते हैं वो अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में से बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट इज रेडियो आइसोटॉप्स की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, इसमें ये दो क्वेश्चन है। एक आ सकता है कि डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लेन कीजिए जो रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको सारे मेथड्स विद डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने हैं, सारे मेथड का प्रिंसिपल और सारे मेथड का प्रोसीजर। पर गीगर मोलर काउंटर सभी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके अच्छे से पढ़ लेना। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, ये भी आ सकता है। लास्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में बहुत बार आ जाता है, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस हैंडलिंग, स्टोरेज, प्रिकॉशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 1 टू यूनिट 5 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर and subscribe to my official YouTube channel Inspire Pharma for the latest notifications and the latest updates. Thank you so much.